ब्रह्मांड क्या, क्यों, कैसे? जैसे कि अंतरिक्ष कैसा दिखता होगा, इसमें कौन कौन सी शक्तियां हैं। सोचिए कि अगर 8 सूर्य की ऊर्जा एक साथ अचानक निकले तो क्या होगा। ये दो ब्लैक होल्स के बीच अब तक के देखे गए सबसे बड़े विलय से निकलने वाली यह गुरुत्वाकर्षण शॉकवेव है। पिछले साल मई में इस निरीक्षित की गई इस घटना के संकेत करीब 7 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी तय कर ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं। हर आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। यदि हम आकाश की ओर नजर उठाए तो इन तारों की संख्या के आधार पर आकाश के हर बिंदु पर कम से कम एक तारा होना चाहिए। तो रात्रि आसमान में अंधेरा क्यों छाया रहता है? जब भी हम रात्रि आकाश में देखते हैं, सारे तारे एक जैसे दिखाई देते हैं। उन तारों से सब कुछ शांत दिखाई देता है, लेकिन ये सच नहीं है। ये तारों में होने वाली गतिविधियों और हलचलों की सही तस्वीर नहीं है। तारों की वास्तविक तस्वीर भिन्न होती है। हर तारा जैसे हमारे भाई बहन होते हैं, वैसे ही हमारे ब्रह्मांड में अधिकतर तारों के भाई बहन होते हैं। हमारे सौर मंडल, जिसमें हमारा सूर्य अकेला है, वास्तविकता में यह एक दुर्लभ संयोग है। अधिकतर तारों के साथ उनके जुड़वा होते हैं। आपकी आंखों में चुभने वाले यह नीले, पीले और हरे रंग के धब्बे अजीब लग रहे होंगे। दरअसल ये हमारे ब्रह्मांड के शुरू होने का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सबूत है। ये सबूत 13.8 अरब वर्ष पुराना है, लेकिन हम मुश्किल से 55 वर्ष पहले ही इस सबूत के गवाह बने हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड के शुरू होने का ये सबूत भी 1 खरब वर्ष बाद मिट जाएगा। ये धब्बे क्या रहस्य खोलते हैं? रीस के शोध में पहली विधि यानी सितारों और आकाशगंगाओं के व्यवहार को देखकर की गई गणना का उपयोग किया गया है। इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ब्रह्मांड के विस्तार की दर 73.4 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगा पारसेक किमी सेकंड MPC है, जबकि CMB के आधार पर मापे गए ब्रह्मांड के विस्तार की दर 67.4 किलोमीटर सेकेंड MPC है। रीस का कहना है कि ब्रह्मांड का विस्तार CMB माप से 10% ज्यादा तेज हो रहा है, और ब्रह्मांड के विस्तार की दर का जो अंतर हम जिस धरती पर रहते हैं वो सौर मंडल का हिस्सा है। सौर मंडल में 9 ग्रह हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी धरती कुछ वैसी ही है जैसे कि प्रशांत महासागर में पानी की एक बूंद। इससे कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर कहते हैं। इसके लिए दूसरे ग्रहों और तारों तक रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं। वो आने जाने में जितना वक्त लेती हैं, उससे उन ग्रहों या तारों की दूरी का अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि ज्यादा लंबी दूरी नापने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं। असल में जैसे जैसे कोई चीज हमसे दूर होती जाती है, हमारी नजर उससे तिरछी होती जाती है। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को रेड शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि किसी भी सितारे से निकलने वाली रोशनी आसपास गुम होती जाती है। उसके रंग में फर्क महसूस होने लगता है। ऐसे ही चमकीले सितारों को मील का पत्थर मानकर उनकी दूरी का अंदाजा लगाया जाता है, लेकिन ये भी कोई ठोस पैमाना नहीं हो सकता है। 1908 में वैज्ञानिक हेनरिटा स्वान लियाविक ने पता लगाया था कि सितारों की एक खास नस्ल होती है। इन्हें सैफिर कहा जाता है। ये दूसरे सितारों के मुकाबले ज्यादा चमकीले होते हैं। इनकी मदद से दूसरी आकाशगंगाओं और फिर ब्रह्मांड के विस्तार का पता लगाया जा सकता है। इसी पैमाने पर कसकर आज हमारी आकाशगंगा की पड़ोसी एंड्रोमेडा आकाशगंगा को धरती से करीब 2.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर बताया जा रहा है। वैसे हम चाहे जो पैमाना आजमा ले, ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसका सही अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि एक तो इन अंदाजों के सही या गलत होने की पक्की पड़ताल नहीं हो सकती। दूसरा, ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है। अब धरती से सबसे दूर जो सितारा है, उसकी रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में अरबों साल लग जाते हैं। तब तक ब्रह्मांड और फैल चुका होता है, यानी उसकी रोशनी को धरती तक पहुंचने में इतना वक्त लगा। इस वक्त ब्रह्मांड और फैल चुका है। तो इस आधार पर वैज्ञानिक कहते हैं कि आज वो तारा धरती से करीब 46.5 प्रकाश वर्ष दूर है। इस हिसाब से ब्रह्मांड आज 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा हो चुका है।
अब इस दूरी पर भी बहुत से किंतु परंतु हैं, लेकिन इस मोटे अंदाज के आधार पर भी ब्रह्मांड के बारे में सोचने से हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती है। हमें अपने छोटे होने का शिद्दत से एहसास होने लगता है। पिछले साल मई में इस निरीक्षित की गई इस घटना के संकेत करीब 7 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी तय कर पृथ्वी तक पहुंचे और ये इतने मजबूत थे कि इनसे यूएस और इटली में गुरुत्वाकर्षण तरंगों को महसूस करने वाले लेजर डिटेक्टरों में खलबली पैदा कर दी थी। लेकिन इतना विस्तार, इतना लंबा चौड़ा ब्रह्मांड हमारी सोच को घूमने की पूरी आजादी देता है। तो चलिए चलते हैं इसकी सैर पर।